अस्सलाम वालेकुम। बुक 2 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पेज 20 पर हमने रीडिंग की थी यूनिट 3 की, द माइस एंड द एलिफेंट्स। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहले ये देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक द माइस विल डू टू स्टॉप द एलिफेंट्स? द माइस विल रिक्वेस्ट द एलिफेंट्स टू यूज़ अनदर वे। रिक्वेस्ट की स्पेलिंग लिखें, REQUEST। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। वाई डिड एवरीवन लीव द पैलेस? दे लेफ्ट पैलेस बिकॉज द किंग हैड डाइड। हु लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स? हंड्रेड्स ऑफ माइस lived in those cracks. Who agreed to use another path? The elephants agreed to use another path. What did the elephants remember? They remembered the old saying, make friends, always make friends, however strong or weak. Question number 2 है, say whether the following sentences are true or false. The king was very kind to the elephants. True. The mice did not help anyone. False. The elephants thanked the mice. True. The herd decided to go another way. True. The palace was made of bricks. No, it was made of stones. False. अब ये करते हैं, पुट दीज सेंटेंसेस इन दी करेक्ट ऑर्डर। ये कुछ सेंटेंसेस हैं ABC और ये वाले एज तक, तो ये सारे डिसऑर्डर लिखे हुए हैं और ये स्टोरी के अंदर से ही हैं। इनको आपने रीअरेंज करके लिखना है। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, पहले आपने इसको 2-3 दफ़ा पढ़ना है और फिर इसको आपने सॉल्व करना है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पहले आएगा द किंग डाइड, नंबर 1 पे लिखें द किंग डाइड। नंबर 2 पर आएगा द पैलेस वॉल्स फेल डाउन। फिर 3 पे आएगा द एलिफेंट्स किल्ड सम माइस। 4 पे लिखें द माइस हेल्ड अ मीटिंग। नंबर 5 पे आएगा द माइस वेंट टू टॉक टू द एलिफेंट्स। Number 6, the elephants were caught in a trap. Number 7, one elephant called the mice. और लास्ट में आएगा नंबर 8, the mice bit through the ropes of the trap. अब ये वाली एक्सरसाइज करते हैं। Complete the following sentences in your own. तो ये है, the elephant king wanted to help them। ये आपने अपने पास से भी इसके अंदर सेंटेंसेस कंप्लीट कर सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में। तो ये करें, अंडर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस द माइस आर ईटिंग। दीज एलिफेंट्स विल श्योरली हेल्प अस। लेट अस हेल्प देम इन गेटिंग आउट ऑफ दिस ट्रैप। अब ये भी बना सकते हैं, द एलिफेंट किंग वॉन्टेड टू यूज़ अनदर पाथ। अंडर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस देयर वर अ लॉट ऑफ माइस। दीज एलिफेंट्स विल श्योरली हेल्प अस लिखा हुआ, आप फिनिश अस भी लिख सकते हैं। तो इससे पहले कि ये करें, हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, चैलेंज वाला। वाई डू यू थिंक इट इज़ गुड मेक फ्रेंड्स? It is good to make friends because they help you in need. अब आते हैं एक्सरसाइज B के क्वेश्चन नंबर 2 पर। यूज़ द अंडरलाइन वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। प्लीज़ कम अवे फ्रॉम द फायर। इसमें ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको आपने यूज़ करना है दोबारा अपने एक नए सेंटेंस में। जैसे ये है, प्लीज़ कम अवे फ्रॉम द फायर। कम अवे फ्रॉम दी मतलब दूर हो जाओ या अलग हो जाओ, इसका मतलब होता है। तो एक और सेंटेंस बना लें और आप अपनी पसंद के बना सकते हैं। मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आप बनाएं, द गार्ड टोल्ड हिम टू कम अवे फ्रॉम द डोर। और ये है, आई एम
गोइंग टू कॉल एट द पोस्ट ऑफिस। कॉल एट होता है बुलाना, रुजू करना, पुकारना। तो इसका दूसरा बना लें, लेट्स कॉल एट हिज हाउस। डोंट ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना, और इसका मतलब उसको भी कहते हैं टायर का फट जाना, गाड़ी का जो टायर होता है उसका फटना, उसको भी कहते हैं बुझाना। तो यहाँ पे है कि डोंट ब्लो आउट द कैंडल, आप बना लें ब्लो आउट द लाइट्स एंड कम एट लास्ट टू बेड। यहाँ आप बना सकते हैं ऑन द वे होम वन ऑफ देयर टायर ब्लोज आउट। द एलिफेंट्स कुड नॉट गेट अवे। गेट अवे होता है दूर हो जाना, बच निकलना, फरार होना। यहाँ पे हमने यूज़ करना है गेट अवे को, यू मस्ट नॉट गेट अवे फ्रॉम रियलिटी। या फिर बना लें आई विल गेट अवे फ्रॉम वर्क एज सुन एज आई कैन। या आप बना लें ही वॉक्ड टू द नेक्स्ट बीच टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड। अब हम करते हैं एक्सरसाइज सी। ये प्रेपोजिशंस हैं, जैसा कि आप जानते हैं प्रेपोजिशंस हरूफ जार होते हैं जो जिन उर्दू में कहते हैं को, की, के, मकान के अंदर, कार के बाहर, दरिया से दूर, मेज़ पर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। यानी समटाइम्स वी यूज़ वर्ड्स टू शो द पोजीशन बिटवीन वन नाउन एंड अनदर। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस, अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक्सरसाइज इसको फिल करना है हमने। पुट सूटेबल प्रेपोजिशंस, ये जो प्रेपोजिशंस दिए हुए हैं हमने इसमें फिल करना है। रहमान इज़ कमिंग होम फ्रॉम द मार्केट, द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। आयशा रैन क्विकली अप द हिल, टोनी ट्रिप्ड एंड रोल्ड डाउन द हिल। देयर इज़ अ माउस इन माई किचन। इसी तरह ये पैसेज है, इसको पढ़ें और इसमें अंडरलाइन करने हैं आपने प्रेपोजिशंस। मारिया लिव्ड नियर अ रिवर, इन हर गार्डन देयर वाज अ स्मॉल बोट। इनको अंडरलाइन करें, दिस इज अ प्रेपोजिशन। वन डे ड्यूरिंग द मूनसून मारिया टुक द बोट आउट ऑफ द गार्डन। ऑफ को करें, शी कैरिड इट अलॉन्ग द पाथ टू द रिवर। अलॉन्ग और टू को कर लें। शी पुट द बोट इन द वाटर। इन को अंडरलाइन करें। शी जम्प्ड ऑफ द बैंक इनटू द बोट। इसमें ऑफ और इनटू को कर लें। अब आते हैं एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी जो है वो रीड लिखा हुआ, रीड द वर्ड्स अलाउड। इन वर्ड्स को आपने पढ़ना है, ये असल में लॉन्ग वॉवल साउंड्स हैं। और जैसे ये है हैट, तो ई लगा देंगे हैट के बाद, तो ये बन जाएगा हेट। और इसको आपने पढ़ा होगा, मैजिक ई वर्ड्स भी होते हैं ये। मैजिक ई क्या होता है? मैजिक ई रूल स्टेट्स व्हेन लेटर ई सिट एट द एंड ऑफ द वर्ड इट इज़ यूजुअली साइलेंट, और ये लॉन्ग साउंड बन जाती है। हैट हेट, टैप टेप, कैन केन, मैड मेड, सैम सेम, wall whale. Complete these sentences using your own words. इसमें आप अपनी पसंद के वर्ड्स यूज़ करें। May I come in please? Won't you come out? Will you please help me? Exercise E, composition. You can write about how you help somebody every day or how you helped someone in the past. Here are some ideas. Every day आप किस तरह किसी की मदद करते हैं, और वन डे इन द पास्ट आपने किसी की मदद कैसे की। ये टॉपिक्स हैं, इन पे भी आप लिख सकते हैं, या आप अपने पास से भी किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसकी कॉम्पोजिशन बताती हूँ। हाउ आई हेल्प माई मदर एट होम, ये आप यहाँ से देखें और अपनी कॉपीज़ में नोट करें। माई मदर इज़ अ वेरी बिजी पर्सन. She spends a lot of time in the kitchen for making food for us. She helps us in our studies and all our needs. I help her in housework. I always help in her work
Whether it is in the kitchen, I help her to serve the guests and relatives. When the guests have gone, I help her to put things back in order. I want to be helpful to her in every day. So I like to help my mother in her all work. इसी तरह दूसरा टॉपिक है वन डे इन द पास्ट. इसमें आप लिख लें हाउ आई हेल्प्ड एन ओल्ड लेडी. इन पे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ. ये है one afternoon I was at the store to buy some grocery. When I came out of the store, I saw this old lady who needed help. She was 61 years old. Her hair color was white as snow. Her skin color was white as well. Her eyes seemed to be saying to help her cross the street. There was a huge crowd of people and traffic. Then I helped the lady cross the street so she could go buy vegetables. She was happy that I helped her. अब हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, ये भी नोट करें अपनी कॉपीज़ में. हाउ आई हेल्प्ड समवन इन द पास्ट. किसी के भी बारे में आप लिख सकते हैं ना. तो वन डे आई वॉज गोइंग टू द मार्केट. आई हैड टू बाय ग्रोसरीज एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स. ऑन माई वे आई मेट अ लिटिल गर्ल हु वॉज वीपिंग. I asked her why she was weeping. She told me that she had lost 100 rupees. She was maid in a house and was afraid of her mistress. I felt very sorry for her and gave her 100 rupees and helped her in buying the groceries. I also accompanied her to her house. I told my mother about this. When I reached home, she was very हैप्पी. थैंक यू बच्चों. मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए.